Hello everyone, Namaste. My name is Neha and this year I secured All India rank 2959 with 584 marks. इस वीडियो में बताऊंगी 12 मेजर मिस्टेक्स जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट करते हैं। इनमें से कुछ मिस्टेक्स मैंने की हैं एंड कुछ ऑब्जर्व की हैं जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें मल्टीपल ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मिस्टेक्स ये है कि वो सोचते हैं कि थ्योरी इनफ है और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। एंड मल्टीपल आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग है, आप किस टाइप की गलतियां करते हो। ये जब भी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड मिस्टेक्स वो ये करते हैं कि वो एनसीईआरटी को अवॉइड करने लग जाते हैं एंड अनदर बुक्स पे चले जाते हैं, कोचिंग मॉड्यूल्स पढ़ने लग जाते हैं। हाँ, आपको पहले बायो के चैप्टर समझने के लिए लेक्चर लो और उसके नोट्स बनाओ और उन्हें अच्छे से समझने के बाद ही आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी को अवॉइड करो और अदर बुक्स पे चले जाओ। एनसीईआरटी कंपलसरी है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी होगी। एंड फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के टेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़रूर करो और लास्ट में समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर को भी मत इग्नोर करो। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अच्छे से एनसीईआरटी को फॉलो करो। थर्ड मिस्टेक्स वो ये करते हैं कि वो रैंडमली स्टडी करने लग जाते हैं, वो अपना प्लानर नहीं बनाते। आपको सबसे पहले अपना प्लानर बनाना पड़ेगा। आप अगर कोचिंग में एनरोल हो तो उसके हिसाब से चलो। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो या फिर खुद से पढ़ते हो तो आपको प्लानर बनाना पड़ेगा कि आपके इस मंथ में कितने चैप्टर हो जाने चाहिए। एंड जब आप पढ़ने बैठो तो उसका भी आप प्लानर बनाओ कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। बहुत सारे लोग पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं एंड लास्ट में बोलते हैं कि हमने आधा चैप्टर किया। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं, उसका प्लानर बनाओ और उस हिसाब से टाइम मैनेज करके पढ़ो। फोर्थ मिस्टेक ये है कि वो अपने चैप्टर्स डिवाइड नहीं करते। आप अपने चैप्टर्स डिवाइड करो इजी, मॉडरेट एंड हार्ड के लेवल पे। जो आपको चैप्टर हार्ड लगते हैं उनको ज़्यादा टाइम दो और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपके कौन से चैप्टर वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, तब तक आप उन्हें अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ उन चैप्टर्स की। फिफ्थ मिस्टेक ये है कि वो शेड्यूल नहीं बनाते हैं। उन्हें कभी कभी मोटिवेशन आ जाता है या फिर वो सुन लेते हैं कि वो सिर्फ 3 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, तो वो उतना ही पढ़ते हैं। ऐसा मत करो। आपको कितने घंटे की नींद है वो आपकी बॉडी अलग है। अगर आप 7-8 घंटे सोते हो तो जब भी आप प्रोडक्टिव हो पाते हो तो 7-8 घंटे सो। कुछ लोगों के सुन के कि वो 3 घंटे सोते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर 3 घंटे सो लेते हैं। ऐसा मत करो। मैंने भी कोशिश करी थी स्टार्टिंग में कि मैं रात को 2 बजे तक पढ़ लूँ या फिर बीच में सो लूँ 3 घंटे, फिर उठ कर वापस पढ़ लूँ। मुझसे नहीं होता था। मेरी आँखें भी दर्द करती थी और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था। तो आपकी बॉडी को कितना रेस्ट चाहिए आपको पता है। कम से कम एक साथ 7 घंटे, 6-7 घंटे की नींद आप प्रॉपर लो। फिफ्थ है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा और काम बहुत कम करना। आप 3-4 दिन नहीं पढ़ोगे, उसके बाद 2 दिन इसलिए नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपने पिछले दिन नहीं पढ़ा। ऐसा मत करो। आप जितना हो सके उतना प्रोडक्टिव रखो अपने दिन को, क्योंकि आप जब प्रोडक्टिव नहीं होगे और बाद में आपको और तकलीफ होएगी, गिल्ट में जाओगे आपको लगेगा कि मैंने वो दिन बर्बाद कर दिया एंड नेक्स्ट डे भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए जितना हो सके रोज़ अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करो। सेवन्थ मिस्टेक ये है कि वो रिवीजन अच्छे से नहीं करते हैं। आप जो करंट का पढ़ते जा रहे हो लेकिन पीछे का रिवाइज नहीं कर रहे, तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक था एक टाइम पे आपका, वो भी आपका वीक हो जाएगा अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो। इसलिए टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। मैं जिस कोचिंग में एनरोल थी उसमें 14 डेज़ में जो करंट का होता था वो एक संडे को आ जाता था और नेक्स्ट संडे को जो पीछे का होता था वो आता था। तो आप किस कोचिंग में किस टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो, तो ऐसी कोई टेस्ट सीरीज़ लो जिसमें पीछे का भी साथ का साथ रिवीजन होता रहे, जिससे टेस्ट के साथ साथ आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट आता है फ़ोन एडिक्शन। बहुत सारे लोग होते हैं जो गेम खेलने लग जाते हैं, फिर सोशल मीडिया या यूट्यूब शॉर्ट्स, इन किसी भी चीज़ का एडिक्शन मत लेके आओ। जितना हो सके फ़ोन को पढ़ाई के लिए यूज़ करो। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो गया, बस अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए, वो ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ को एडिक्ट मत करो, वरना ये नीट प्रिपरेशन में बहुत दिक्कत करेगा। आपका मेजर गोल क्या है? आपको नीट क्लियर करना है। ये छोटी छोटी खुशियों के लिए आप मेजर खुशी को थोड़ी बर्बाद कर सकते हो, तो वो ध्यान दो कि आपका मेन गोल क्या है। इनके जितना हो सके इनको दूर रखो। जिन जिन ऐप से आपको लगता है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो उनको हाइड कर दो, या फिर मोबाइल फ़ोन आपका काम नहीं आ रहा, आप ऑफलाइन कोचिंग में हो, आपका नहीं आ रहा तो आप अपने घर वालों को दे दो। एंड अपने मन को कंट्रोल करो। जब तक आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं होगा। आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि इन चीज़ों से बड़ा आपका मेन गोल नीट क्लियर करना है। नेक्स्ट आता है टॉक्सिक फ्रेंड्स। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो या फिर आप हॉस्टल में रहते हो तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है। अगर वो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते रहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतने कम मार्क्स पे तो कभी सिलेक्शन होता ही नहीं है, बातें आप बार बार सुनते हो तो आप ही मानने लग जाते हो। तो ऐसे दोस्तों से आप दूर रहो। आपको मेन गोल यही है। आप सोचते हो कि उनको बुरा लगेगा, आप बोलो हाँ, आज आपको उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन आप सेफ होगे, आपका नीट क्लियर हो जाएगा तो कोई मैटर नहीं करेगा, वही दोस्त वापस से बन जाएंगे। बट अगर आप उन दोस्तों को बचाना चाहते हो और आपका नीट क्लियर नहीं हुआ तो आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो आपका मेन गोल पढ़ाई है, उसमें जो भी आपको डिस्टर्बेंस लाता है उन लोगों को दूर करो। एंड बहुत बार ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सही बोल रहा है, नहीं, जो भी नेगेटिव बातें कर रहे हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारे लास्ट में ऐसे आने लग जाता है, हाँ ये सही बोल रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जो पॉजिटिव बातें करते हैं उन्हीं लोगों से आप दोस्त बनो और उन्हीं का एनवायरनमेंट रखो।
नेक्स्ट आता है नेग्लेक्टिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। बहुत सारे लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन आप जब तक हेल्दी ही नहीं रहोगे तब तक आप पढ़ाई कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको दूर रह के, आप अगर बाहर हॉस्टल में रहते हो और बीमार हो जाते हो तो बस इसी जिद के कारण कि मैं आ गया हूँ, मुझे यहाँ तक फाइनल नहीं, अगर आपको जैसा इन्वायरमेंट सूट करता है वहाँ आप पढ़ाई करो। अगर आप बाहर रह के अच्छे हेल्दी नहीं हो तो आप घर चले जाओ, लेकिन आपको फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना ज़रूरी है। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, आपको खुद को पता है कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा मोड सूट करता है, तो उस हिसाब से आप काम करो। एंड लास्ट मिस्टेक ये है कि वो अपने डाउट क्लियर नहीं करते। वो अच्छे से अपने मॉक टेस्ट भी देते हैं, अपने क्वेश्चन भी करते हैं, थ्योरी भी पढ़ते हैं, लेकिन जो उनके डाउट आ जाते हैं उन्हें क्लियर नहीं करते। तो आपके जो डाउट आए हैं उन्हें अच्छे से क्लियर करो, वरना वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ही आ जाता है। एंड बहुत बार आपको डाउट आया होता है लेकिन आपने पूछा नहीं होता, वो नीट में आ जाता है। इसलिए आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया है और बीच में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो अच्छे से डाउट क्लियर करें। दीज आर द 12 मेजर मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आप इनमें से कौन सी मिस्टेक्स करते हैं वो कमेंट करें। अगर इसका आप पार्ट 2 चाहते हैं तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।